नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। दोस्तों इसमें हम 2 वाक कंप्लीट कर चुके हैं और 2 वाक के अंदर में 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज वक्त तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 26। तो दोस्तों इस वाक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वक्त तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 26। तो देखना भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 दिया है 17.28 डिवाइड क्वेश्चन मार्क अपॉन 3.6 इंटू 0.2 और बराबर दिया है 200 हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखना मैं यहाँ पर मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या x, यानी हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बताना आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं भाई। देखना 3.6 इंटू 0.2 का हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं भाई, कर दीजिए। तो देखना 17.28 डिवाइड x, ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा भाई। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं, 200 में 200 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 0.2, यही है भाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बताना इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 17.28 अपॉन x। भाई इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर आप देखेंगे 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखना मैं यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, देखना x की वैल्यू निकालनी है तो इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इस चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे इधर 17.28 अपॉन, भाई इसका डिवाइड किधर कर दें, इधर, यानी कि 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2। बताइए समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बिल्कुल परेशान मत होना, यहाँ पर मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है। कौन सा वाला, देखना जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो भाई इस x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 17.28 ये तो ऐसे ही रहेगा और इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2 इंटू एक्स। भाई इसी तरीके से तो करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखना है मुझे, थोड़ा नीचे लिख दिया। इसी तरीके से तो भाई 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2, यही चीज़ तो है। तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ हो जाएगी। ये तो ऐसे रहेगी। अगर मुझे अब बताना यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, x तो इधर ही रहेगा ऐसे कैसे ही, और इस चीज़ का हम डिवाइड किधर कर देंगे, इसके नीचे ले आएंगे। तो ये तो मैंने कर दिया। तो ये वाला स्टेप मैंने ना करके डायरेक्ट ये वाला बता दिया था। आपसे उम्मीद करूँगा अब आपको जरूर जो है समझ आ गया होगा x की वैल्यू मैंने किस तरीके से लिखी वहाँ पर। अब हम देखेंगे इसे सॉल्व करना है भाई आपको। अब आप देख रहे हैं ऊपर ही पॉइंट है, नीचे पॉइंट है। पॉइंट कैसे ख़त्म होंगे, तो देखना पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या ऊपर और नीचे समान हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं। कैसे, तो देखना पॉइंट के बाद आप देखिए एक अंक तो यहाँ पर है और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं नीचे। क्या ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, आप देख रहे हैं 1 2 बिल्कुल हैं, यानी इस पॉइंट से आपके दोनों पॉइंट हट जाएंगे। आप ऊपर देखें क्या बचा, 1728 अपॉन 200 इंटू 36 इंटू 2। तो देखना ये क्या डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 8 16, ठीक है, और 2 6 12 और 2 4 8, ठीक है, डिवाइड हो गया भाई 2 से। आप देखना इस 36 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 36 से 8 6 4, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। 36 का 2 ने 72, 6 में 2 जाएंगे 4 1 144, फिर 4 कट जाएगा 144, यानी इस 36 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 24। कितना भाई, 24। तो ये तो भाई आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। तो देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 24 और नीचे क्या बचा भाई 200। और भी सॉल्व हो सकता है। तो आप देखेंगे 200 हो जाएगा 100 और 200 हो जाएगा कितना है 12, यानी x बराबर हो गया 12/100। जब आप इस 100 का इस 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.12। भाग लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैसे, नीचे कितने जीरो है भाई, 2 जीरो है, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो देख रहे हैं 1 2 यानी 0.12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ था, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था भाई। बस हमें जो है कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और ये भी आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, देखना इसे मिटा देता हूँ मैं और आप क्वेश्चन के लिए पढ़िए क्या दिया है। पढ़ लिया भाई क्वेश्चन, तो देखना कैसे करेंगे। क्या दिया है,
11 सही 1/4 और डिवीजन कितना 3 सही 3/5 फिर दिया इंटू 6 सही 2/3 प्लस 1/6 का मान है। ये सॉल्व करना है भाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप देख रहे हैं डिवीजन है और मल्टीप्लाई है और प्लस है, बहुत सारे साइन हैं, कौन सा वाला साइन पहले सॉल्व करें, प्लस को सॉल्व करें या फिर इस मल्टीप्लाई को या फिर इस डिवाइड को। तो देखना इससे पहले हमने 2 क्लास की हैं और वो दोनों क्लास हमारी किस पर थी, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न थे। तो देखना एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ, बोर्ड मास। अगर आपने पिछली 2 क्लास देखी है तो आपको ज़रूर याद होगा भाई, बोर्ड मास यानी बी क्या है भाई, ब्रैकेट है, ओ मीन्स ऑफ या फिर बोले का, डी क्या है डिवीजन, एम क्या है मल्टीप्लिकेशन और ए क्या है एडिशन और एस क्या है सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखना यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही नहीं है, क्या है भाई ऑफ। ऑफ का मतलब क्या, क्या भाई का है। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं भी का है, बिल्कुल भी नहीं। डी यानी डिवीजन, क्या क्वेश्चन के अंदर डिवीजन है, भाग है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे, ना प्लस को और ना इसे। क्या करेंगे पहले इसे सॉल्व। तो देखना इससे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 गुणा 11 में करेंगे 44, 44 और कितना 45/4 भाई। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 45/4, 4 को गुणा 11 में करेंगे 44 और कितना 45/4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे देखना, अच्छा पहले आप इसे सॉल्व ऐसे ही कर लीजिए। 5 से 15 और 3 18, 18/5 और 3 का 18 और 2 20/3 प्लस 1/6। अब आप सॉल्व करिए इसे, है ना 45/4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे इनटू। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, इसके लिए क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और जो संख्या होती है इसके आगे वाली उससे हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं। जैसे 18/5 है, इसे पलट देंगे 5/18। भाई ये पिछली 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस 1/6। अब आप देख रहे हैं डिवीजन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो देखना अभी गुणा है भाई, इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पर भाई, हो तो सकता है। 4 से कट जाएगा ये कितना 5, है ना, और 3 से कट जाएगा ये कितना 15, और कुछ 3 से ये कट जाएगा 6 और 3 से ये 5। आप देखेंगे ऊपर क्या होगा 5 × 5 × 5, ठीक है भाई। ऊपर क्या हो गया ये 5, ये 5 और ये 5, तीनों 5 अपॉन ये 6 प्लस 1/6। ये हो गया भाई 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और नीचे कितना 6 प्लस 1/6। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अगर नीचे सेम नंबर है तो ऊपर हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, साइन किसका प्लस का, यानी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 125 और ये कितना हो जाएगा 126/6। कब, जब नीचे सेम नंबर हो तब, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 21। 6 का भाग लगा देंगे 21 कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 28 और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है। तो देखना कैसे करेंगे भाई, 20 कौन सा है 8, हाँ क्या दिया भाई 1 कंप्लीट 2/3 का 3 कंप्लीट 3/4 डिवाइड 1 कंप्लीट 1/4 प्लस 99 कंप्लीट 48/49 इंटू 245 का सरलीकृत मान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। देखना कैसे, अब देखना का है, डिवीजन भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं भी का दिया है, बिल्कुल आप देख रहे हैं का दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, का सॉल्व करना है। और का मतलब भी क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई। तो देखना इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। 7 के साथ सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। का है, का को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 × 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/4, ठीक है। डिवीजन 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4 प्लस, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसे भी ऐसे करें जिस तरीके से हमने ये सॉल्व करिए कि 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 × 12, 12 और 3 15/4। क्या इस 49 का 99 गुणा करें फिर 48 ऐड करें उसके बाद सॉल्व करें भाई, ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको इसे इसी तरीके से रहने दीजिए। 99/48/49 इंटू 245, आप इसे ऐसे रहने दो जैसा ये है, ठीक है। आप इधर वाला सॉल्व कर लीजिए। तो देखना का की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दी, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे
3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। 5 गुणा 5 बार कितना हो जाएगा, 25/4। आपका ये का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखना इसे सॉल्व होने के बाद आपका साइन किसका, डिवीजन है, प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है। तो का के बाद देखना कौन सा साइन है हमारा, डिवीजन, यानी डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड है, इसके लिए क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कर देंगे, और ये संख्या दे के इसे पलट देंगे, यानी कि 4/5 प्लस इसे ऐसे रहने दीजिए भाई साहब, अभी 99 48/49 इंटू 245। ठीक है, समझ आ रहा है भाई, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो 4 से 4 बार कट जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, 5। आप देखिए यहाँ क्या बचा, 5 प्लस 99 और 48/49 इंटू 245। आपका जो वास्तव में जो क्वेश्चन ये है भाई, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसने थोड़ा सा और क्वेश्चन को बड़ा बना दिया, इस तरीके से देकर का दे दिया, डिवाइड दे दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया, लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके ना देकर डायरेक्ट ये पूछेगा भाई इसे सॉल्व करके बताइए। तो देखना इसके बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है, इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना। तो क्वेश्चन के अंदर कभी भी इस तरीके से, एग्जाम के अंदर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखना आप यहाँ देखना कितना 99 है, तो देखना यहाँ पर कितनी भी बार 9 हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, 4 बार हो, कितनी बार हो, पहली कंडीशन क्या है, 9 होना चाहिए यहाँ पर। दूसरी कंडीशन यहाँ पर अंश और हर में जो डिफरेंस है वो कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 48 और 49, अंश और हर में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो चीज़ समझ आ गई। यहाँ पर 9 का कितनी बार हो, चाहे 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंश और हर में डिफरेंस हमेशा कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखना इस 49 से अगर आप इसे डिवाइड करें, कैंसिल करें, तो कैंसिल कर नहीं रहा हूँ, अगर करें तो कितना हो जाएगा, 5 बार। भाई 49 का इस 245 से भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अब आप देखना यहाँ से इससे जितनी बार भी डिवाइड हुआ, कैंसिल हुआ, यही चीज़ सेम आगे होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 5 बार कैंसिल हुआ तो 5 है आगे, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ अगर इससे डिवाइड करें तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार होगा। जितनी बार कैंसिल हो वही सेम नंबर आगे होना चाहिए। अगर है तो आपकी ट्रिक बहुत ही आसान, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखना कितना था लास्ट में, इनटू में कितना था, 245 लिख दीजिए। उसके बाद आपको देखना है यहाँ जो 9 की कितनी बार दे रखी है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार है, 9 जितनी बार है उतनी ही आप 0 लगा दीजिए, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। बस यही है, बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरीके डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आप इस तरीके से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमें बेसिक से ज़रूर बताइए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बेसिक से बताऊंगा कि मैंने इसको जो है इस तरीके से डायरेक्ट कैसे लिखा। तो बेसिक बता रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपको भाई यहाँ तक तो सॉल्व करना ही करना है। इस चीज़ का मैं बेसिक बता रहा हूँ आगे के लिए। इसका शॉर्टकट क्या है भाई, ये है, और इसका बेसिक क्या है तो देखना, इसे मिटा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, और नोट कर लेना आप इसे। तो इस चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ भाई मैं, किसका, इसका, यानी 5 प्लस आप देख रहे हैं क्या 99। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था या फिर इससे पहले वाली में बताया होगा, जैसे 3 सही 2/5 है, इसे तोड़कर क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ 3 + 2/5। कोई भी नंबर हो, जैसे 11 सही 2/7 है, क्या लिख सकता हूँ 11 + 2/7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लिखा है हमारा, इसको भी इसी तरीके से लिखना है। तो देखना 99 सही 48/49 से क्या लिखता हूँ 99 + 48/49 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, जैसे 245 है, इंटू है, करिए भाई इंटू 245, ठीक है। यहाँ तक तो अभी कुछ किया नहीं भाई मैंने, अभी तो क्वेश्चन को बस इसका लिखने का मैंने रूप बदल दिया। क्वेश्चन का मतलब ये है ना। अब देखना है क्या करेंगे, 5 + 99 प्लस इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, आप देखेंगे डिफरेंस कितने का, 1 का, यानी 1 - 1/49 तभी लिख सकते हैं इस तरीके जब डिफरेंस अंश और हर में कितने का 1 का हो। 1 - 1/49 इंटू 245। क्या बता रहा हूँ मैं कि ये चीज़ आई कैसे डायरेक्ट। आप देखिए 5 + 99 और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, -1/49 इंटू 245, ठीक है। इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप देखेंगे
5 प्लस बताना है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इस 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 24500, ठीक है भाई ब्रैकेट है तो इसका अंदर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 245 का इस 1 में करेंगे 245 अपॉन कितना 14 है। आप देखिए इससे कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा। आप देखिए प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 24500, ये आपका आंसर। तो देख रहे हो कितना मैंने आपका समय बचा दिया। अगर आप इस तरीके से करेंगे आपका आंसर तो यही आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, कंडीशन आप याद रखनी है, यहाँ पर 9 का कितनी बार हो, यही तो था भाई 5 + 99 48/49 × 245, यही तो था। यहाँ पर 9 कितनी बार हो, आंसर और में डिफरेंस बनकर चेक करना है, और ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है 5 बार, जितनी बार कैंसिल हो यही हमारा आगे नंबर होना चाहिए। पर आपको परेशान नहीं होना है, इसका जैसा क्वेश्चन एक और है उससे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। और वैसे आपको उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा था हमारा 28 था शायद, हाँ 28 था। और अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया यदि 50 अपॉन स्टार दे रखा है बराबर स्टार, और नीचे दिया 12 सही 1/2 का मान हो तो स्टार का मान है। इस स्टार की वैल्यू निकालनी है, तो मान लेता हूँ मैं इस स्टार की जगह क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, यहाँ क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, एक्स का एक्स मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इस 50 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 50 गुणा 12 सही 1/2। तो बताने ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई 25/2। इस 12 सही 1/2 क्या लेना, 2 गुणा 12 का 24, 24 से कितना 25/2, ठीक है भाई। आप देखेंगे 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25 × 25, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है भाई, स्टार की वैल्यू तो पूछे क्वेश्चन के अंदर, और स्टार को मैंने क्या माना, एक्स माना है, यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर है। तो देखना इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आपका, यानी इधर बचा एक्स, इस 25 × 25 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई 25 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा 25। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं भाई, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, कहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जब जहाँ चैप्टर पढ़ाया था मैंने एकदम अच्छी तरीके से आपको बताया था, या फिर घातांक के कड़ी में भी बताया था। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए। और कहाँ से देख सकते हैं भाई, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 30, और क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, सरल कीजिए 6.25 की पावर है 1/2 इंटू 0.0144 की पावर है 1/2 + 1 अपॉन, आप देखिए 0.027 और इसकी होल पावर है 1/3 इंटू 81 और इसकी जो होल पावर है वो कितनी दे रखी है 1/4। ये सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखना। अब आप यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए भाई, ये जो ऊपर दे रखा है 1/2 1/2 1/3 1/4, अगर आपने घातांक और करड़ी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर मालूम होगा। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब यही तो है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, 1/3 यानी क्यूब रूट निकालना है, 1/4 यानी फोर्थ रूट। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और ये क्या है 1/3, यानी इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट, यहाँ 3 हो जाएगा। इसका क्या है 1/4 है, क्या निकालना, फोर्थ रूट। ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, घातांक और करड़ी में बताया था, और मैंने वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर पढ़ा उसमें, दोनों जगह मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखना, हाँ एक चीज़ आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि यहाँ पर 1/3 था, आपने 3 यहाँ लिख दिया, 1/4 था 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ 1/2 था, यहाँ तो 2 लिखा ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, 2 है। इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब देखिए इस 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भाई पॉइंट है, तो मैंने बताया था पॉइंट के बाद 2 अंकों का पेयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर 1 अंक का है तो उसे हम कंप्लीट करेंगे, कैसे, जितना अंक कम है उतना हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पेयर कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट से पहले 1 अंक हो 2 अंक हो, कोई दिक्कत नहीं, ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए, यहाँ पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। इस 625 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा,
कितना आएगा 25 आएगा, लेकिन 625 तो है नहीं, हमारा है 6.25, तो इसका मतलब पॉइंट भी आएगा वर्गमूल में। कहाँ पर आएगा, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद पेयर देखते हैं कितने, पॉइंट के बाद पेयर कितने हैं, एक पेयर है, यानी एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 2.5। इसी तरीके से आप ऐसे देखिए 0.0144, पॉइंट के बाद पेयर देखेंगे, एक पेयर बन गया, एक पेयर, दो अंकों का पेयर बनाएंगे कब, जब स्क्वायर रूट के बाद करेगा। आप देख रहे हैं पेयर कंप्लीट। अब थोड़ी देर के लिए समझिए, यहाँ पर आपका जीरो नहीं है, सॉरी पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12 आएगा, देखिए 144 तो है नहीं, 0.0144 है। पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद कितने पेयर है, एक दो पेयर है, यानी कि दो अंकों के पहले पॉइंट आएगा, यानी 0.12, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 0.12। अब आप देखेंगे नीचे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्यूब रूट है, क्या दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है 0.027 क्यूब रूट है, और क्यूब रूट है यानी कि 4 अंकों का हमें पेयर बनाना होगा। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद, सॉरी 3 अंकों का क्यूब रूट है, तो क्या करें पॉइंट के बाद कितने अंकों का, 3 अंकों का पेयर बनाना होगा। आप देख रहे हैं 3 अंक हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि यहाँ पर भाई पॉइंट नहीं है, यानी कि 27, इस 27 का क्यूब रूट कितना होगा, आप देखेंगे 3। कैसे में, इस 27 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 3 × 3 × 3 हो जाएगा, और हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, और यहाँ पर 3 अंकों का पेयर है, एक ही पेयर है, और एक पेयर को बस एक बार लिखेंगे, यानी कि सिर्फ 3। या फिर इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट तो है ही है, 3 × 3 × 3 है, ये भी तो लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर क्यूब। भाई बात तो एक है, इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, तो देखना आप इस क्यूब रूट से आपका एक आंसर, यानी सिर्फ क्या बचेगा 3। तो आप देख रहा है इसका जो क्यूब रूट आया वो कितना है 3 नहीं भाई 0.027 है, 27 नहीं, तो पॉइंट भी आएगा। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद आपका पेयर कितने बनना है, एक पेयर बनना है, यानी कि एक अंक के पहले पॉइंट इनटू। अब आप देखेंगे क्या है 81 है, 81 है और 4th रूट है, क्या 4 अंक, 4 का पेयर बनाएंगे। आप कह रहे हैं 4 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है, नहीं बनना है। तो आप देखेंगे 4th रूट, इस 81 के जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 ये फैक्टर होंगे। आप देख रहे हैं 4 का पेयर बनना है, यानी कितना हो जाएगा सिर्फ 3। या फिर इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 4, सॉरी क्यों नहीं है 4 है, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, क्यों 3 कितने बार 4 बार है, यानी इस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 3। तो आपने देखा इसे सॉल्व करके क्या आया 3, सॉरी ऊपर +1 भी तो था, ये कहाँ रह गया भाई, इसके बिना तो आंसर ही नहीं आएगा भाई। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए इसे। देखो भाई इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि और भी कोई इससे ज़्यादा आसान ट्रिक हो, इससे ज़्यादा नहीं भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया है, ये तो क्वेश्चन ही था भाई, ये भी नहीं करेंगे क्या करेंगे फिर। तो आप देखेंगे 2.5 और 0.12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 12 का गुणा 5 में करेंगे 60 हो जाएगा, और 12 का गुणा 2 में करेंगे 12 × 2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं 1 अंक यहाँ पर और पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर, यानी कि 3 अंक हो गए, 3 अंकों के पहले पॉइंट 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा +1/3 × 3 कितना हो जाएगा 9, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट का कितना अंक, 1 अंक है, यानी 1 अंक के पहले पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, 0.300 और ये क्या 0.9 और क्या +1। अब देखना ये जो 0.300 है, 0.300 क्या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 0.3, बिल्कुल लिख सकते हैं। या क्या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी पॉइंट के बाद अगर कोई आपका अंक है उसके बाद जितने मर्जी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जितने मर्जी 0 हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब, जब कोई आपका अंक है 3 4 5 1 2 3 कुछ भी हो, उसका कितने भी 0 हटा दो या लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो देखना 1 और ये क्या हो गया हमारा 0.3 है, 0.3 + 1 इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा 1.3 आएगा भाई, 1 और 0.3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1.3। ये समझ आया कि नहीं आया भाई, कैसे किया देखना, एक एक चीज़ को समझो, छोटी से छोटी चीज़ को भाई। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये हमारी जो चीज़ें कैलकुलेशन वाली, अगर आप कैलकुलेशन ही अच्छी तरीके से नहीं कर सकते तो आप मैथ कैसे सीखेंगे। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी अच्छी होना, तभी आप जो मैथ सीख पाएंगे। इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आपको हर हालत में समझाना है भाई। तो देखना कैसे ऐड किया मैंने 1 और हमारा क्या था 0.3 था। तो देखना 1 के बाद तो पॉइंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे 1.0 अपने मर्जी से लिख देंगे, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, हमेशा चाहे प्लस करें या माइनस करें।
तो 033 और 1 कितना होगा 1.3। इस तरीके से मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख दी 1.3 अपॉन 0.9। आप देख रहे हैं ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो पॉइंट कैसे कैंसिल होगा? आप देख रहे हो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी एक अंक यहाँ भी, यानी डायरेक्ट पॉइंट हटा सकते हैं। आप देखिए कितना आएगा 13/9, लेकिन आपका तो ऑप्शन में कहीं है नहीं इस तरीके से 13/9, तो 9 का भाग लगाना पड़ेगा। 9 एकम 9, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार देंगे, 9 चौके 36, फिर 4 बचेंगे, फिर 0 उतार देंगे, फिर 9 चौके 36। आप देख रहे हैं 4 बचते जा रहे हैं, यहाँ भी 4 बचे, फिर 0, यही चलता रहेगा 1.4444। और मैंने आपको बताया था भाई इसका क्या मतलब है, 4 आपका रिपीटेशन हो रहा है और 4 पर रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कर देंगे वार लगा देंगे, यानी 1.4 बार। कितना हो गया इस 13/9 का मतलब 1.4 बार। जिस अंक का रिपीटेशन उस पर क्या लगा देते हैं वार लगा देते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी, फ्रैक्शन में पढ़ाई थी, और दूसरा या तीसरा भाग इसका होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में दूसरा या तीसरा भाग, ये जो बार वाले जो क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 31। तो देखना 31 कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कौन सा 31 पढ़िए भाई, कैसे क्या दिया क्वेश्चन। तो आप देखेंगे क्वेश्चन दिया 48 डिवाइड 12 इंटू ब्रैकेट, आप देखेंगे 9/8, फिर दिया है का, और फिर दिया 4/3 डिवीजन, यही है हाँ 3/4, फिर दिया है का, और फिर दिया 2/3 का मान है। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान। कैसे करेंगे भाई, आप देख रहे ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, का भी है, तो सबसे पहले क्या सोचा, क्या दिमाग में आना चाहिए, बॉड मास। क्या भाई बॉड मास। क्या क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है, ऑफ यानी का। क्वेश्चन के अंदर का है, बिल्कुल है भाई, का यहाँ भी है, का यहाँ भी है। यानी सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, का सॉल्व करना है। और आप इसे ऐसा कैसे रहने दो, 48 डिवाइड 12 इंटू, आप देखें 9/8। का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पर आप क्या कर दो, का की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसे। तो आप देखें यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 2 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड, आप देखें 2 से 2 बार कट जाएगा, और 3 से 3 कितना होगा डिवाइड 1/2। का हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। लेकिन ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ। ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवाइड है, डिवीजन है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे 12 इंटू। अब देखें जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड है, तो क्या इंटू कर देंगे, और ये संख्या क्या कर देते हैं, पलट देते हैं भाई, ये बताया मैंने आपको। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी 48 डिवाइड 12 इंटू 3। आप देख रहे हैं ये हमारा सॉल्व होकर आ गया। अब यहाँ पर आप देखना आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हाँ साइन देख रहे हैं आप किसके, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमारा ऑफ सॉल्व होना चाहिए। ऑफ तो पहले ही कर चुके हैं, ऑफ हमारे यहाँ पे कहीं है नहीं है। अब हम क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं डिवीजन है, बिल्कुल है, डिवाइड है ही। तो इससे आप देखेंगे 48 इंटू भाई कितना 12 है, यानी इससे क्या लिख देंगे 1/12, ठीक है भाई डिवाइड वाले साइन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में उस संख्या को पलट देते हैं। 12 तो 12 क्या करेंगे 1/12 इंटू 3। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 12 से कितने बार 4 बार कट जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे, आप देखेंगे आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन, डी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 32। कैसे करेंगे देखना 32। क्या दिया है भाई, ये दिया है 11 सही 2/3 डिवाइड 9 सही 3/8 इंटू 5 सही 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमें बताना क्या आएगा। तो देखना भाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 गुणा 11 में करेंगे 33 और 2 कितना 35/3। इसी तरीके से आप आगे वाला भी 8 9 72 और 3 कितना 75/8, इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 25 और 3 कितना 28/5। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे क्या क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, नहीं है। ऑफ है, बिल्कुल भी नहीं। डी यानी डिवीजन है, बिल्कुल है। कहाँ पर है, ये देखो। तो आप देखेंगे 35/3 इंटू, और क्या कर देंगे संख्या पढ़ देंगे 8/75 इंटू 28/5। देखना कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 5 से 7 बार कट जाएगा, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं।
यानी हमारा सॉल्व हो गया है 7 × 8 × 28 अपॉन 3 × 75, 3 × 75, यही आएगा भाई। ठीक है, तो देखना अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर तो आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इधर ऑप्शन की ओर जाइए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर कोई नंबर कट तो रहा नहीं किसी से भी। अब भाई ना तो ऊपर कटेगा ना नीचे कटेगा, यानी इससे ज़्यादा भी सॉल्व तो होगा नहीं। यहाँ नीचे गुणा अलग करना पड़ेगा, ऊपर गुणा अलग करना पड़ेगा, उसका भाग देना पड़ेगा, जो भी आंसर आए। लेकिन एक बार ऑप्शन देखना, पहला जो ऑप्शन है 1/3, क्या इससे सॉल्व करके 1/3 आ सकता है? बिल्कुल नहीं भाई, इससे छोटा होगा ही नहीं, कैंसिल होगा ही नहीं, हमें भाग ही देना पड़ेगा सॉल्व करके, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन 2/9, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड ऑप्शन देखेंगे सी, आप देख रहे हैं 35 × 35/2, चलो 35 × 35 हो सकता है ऊपर आ जाए, लेकिन कहीं से आएगा नहीं। लेकिन नीचे आप देखेंगे 3 × 75 और नीचे कितना आ रहा है 2, और आप ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 225 आएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 225 ऊपर जो भी आए इसका मल्टीप्लाई करके, तो देखना 225 तो है नहीं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखना यहाँ पर मैं सॉल्व इससे अभी कर देता हूँ, चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या आएगा आंसर इसका, 7 का गुणा 8 में करेंगे 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28, 8 × 6 = 48, 4 × 8 = 40, 4 × 44, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 11, 8 × 4 = 2 × 6, 4 × 5 = 15, 67। सबका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1568। अब देखना यहाँ पर आप भाग लगा लेना, मैं भाग नहीं लगा रहा हूँ इसका, जो भी आए। लेकिन अभी हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। तो एग्जाम के अंदर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमारा 3 में से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, चौथा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहीं के यहीं पे छोड़ दें, कब, एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आपको आंसर निकालना ही कितना होगा, तो इस 225 का भाग इसमें लगा दीजिए, और लगभग 6 बार जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आए। ठीक है, आप भाग लगा देना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दिया है, इसे मिटा दूँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 33 आप देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए किसका, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर दिया 4 - 6 का स्क्वायर, और फिर देखेंगे -3 और ब्रैकेट के अंदर -2, फिर आप देखेंगे प्लस, और फिर मॉड लगाया -6। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं भाई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मॉड, अपॉन 18 - 9 / 3 × 5। ये भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्यों अच्छा है, देखना, क्योंकि मॉड वाला अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखना यहाँ पर आपको ये जो मॉड दे रखा है -6, तो आप ध्यान रखना कभी भी मॉड के अंदर चाहे माइनस में वैल्यू हो चाहे प्लस में हो, हमेशा जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। जैसे मॉड -6 इसका मतलब क्या है 6, और इस मॉड 6 इसका मतलब क्या है 6। मॉड में जो वैल्यू होती है हमेशा वो किस में होती है, हमारी प्लस में होती है। जैसे -6 दे रखा है यानी किस में, प्लस में। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए, आप देखेंगे माइनस है, और 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा भाई 4 प्लस का माइनस का 6, तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये माइनस का और ये माइनस का, यहाँ कोई हमारा ब्रैकेट बाहर कोई साइन नहीं है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैंने अभी क्या बताया, मॉड के अंदर कैसी वैल्यू हो हमेशा वो किस में रहेगी, प्लस में, अपॉन। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नीचे आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 18 - 9, अभी तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीजन। अब बार बार नहीं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि बोर्ड मास देखेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, क्या है, डिवीजन है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे × 5। भाई 3 है तो क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। अब डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखेंगे 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे, इसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ आ गया। तो आप देखेंगे माइनस, और -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर है। जब भी कोई भी नंबर है, जैसे माइनस है, माइनस में जैसे 2 है और 2 का स्क्वायर है, तो जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, प्लस में आएगी। और -2 की पावर यानी क्यूब है, तो वैल्यू आएगी माइनस। यानी यहाँ से समझिए, माइनस का अगर कोई नंबर अगर इस पर घात सम है तो रिजल्ट जो आएगा प्लस में आएगा, और घात विषम है, ऑड नंबर है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 है तो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा 4, और ये माइनस हमारा पहले से है तो माइनस हो गया, प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और नीचे देखेंगे 18 और 3 × 5 = 15, 18 - 15, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा,
और 18 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 13, यही भाई, यानी -8 अपॉन कितना आ जाएगा 13। 8/13 देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं भाई हमारी, -8/13 और हमारा कहीं भी वहाँ है नहीं, इसका मतलब हमने गलती की है। गलती ये की है भाई 3 × 5 क्या होगा 15 होगा, 5 कैसे हो जाएगा, 3 × 5 क्या होगा 15 होगा, यानी 18 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, ये मिस्टेक थी हमारी। -8 अपॉन और माइनस तो फिर भी लोगों को पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा भाई ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 4 है, तो प्लस में तो वैल्यू बचेगी भाई, माइनस में तो बचेगी नहीं, दिमाग थोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। 12 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो प्लस में तो बचेगा 8/3 और दिमाग क्या चला गया भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है ना। कितना हो गया सी ऑप्शन है ना। तो मैं भाई थोड़ा पानी पी लेता हूँ एक बार है, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा 34, और इस क्वेश्चन का आप तब तक पढ़िए। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 34, और ये क्वेश्चन जो आपका किसकी तरह है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन बताया था, शायद 28 था, देख लेता हूँ, हाँ 28 था, उसी की तरह। तो आप देखेंगे उससे आसान है पर ये 1/5 प्लस 999 यही है, और ये देख रहा है 495 × 99। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताइए, काम मान क्या दे, आप इसका आंसर कितनी देर में दे सकते हैं, कम से कम समय बता, सोच लीजिए भाई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप विदिन 5 सेकेंड, क्या बोला मैंने, विदिन 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे देखना भाई, लगाना कितनी सेकंड हो गई, 5 भी नहीं होगी, इसे बता रही आंसर है इसका। कैसे समझना, अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले समझाया था, एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, अंश और हर में जो डिफरेंस होना चाहिए कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, और इससे पहले 9 के चाहे कितने भी बार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो। 2 चीज़ें याद आ गई। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ देखना ही कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इससे ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, कौन से 28 में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, इस ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 5 बार। और मैंने आपको बताया था जो भी कैंसिल हो जितनी बार वो चीज़ आगे होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ क्या होगा 1 और नीचे का 5, यानी 1/5। क्या क्वेश्चन के शुरुआत में 1/5 है, बिल्कुल है भाई, यानी कि हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे, तो हमने क्या बताया था, इनटू में जो भी है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं 99 है, वहाँ क्वेश्चन क्या था इनटू में 245 था, तो 245 लिखा था। उसके बाद इससे पहले 9 के 2 बार थे, 2 0 लगाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है 9 के हैं 99, इंटू में कितना 99 लिख दिया। इसके बाद हमने बताया इससे पहले 9 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, यानी 3 0, ये आपका आंसर है। तो पता है क्वेश्चन के अंदर कुछ है, और मैं इससे आप बेसिक से सॉल्व नहीं करवाऊँ, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बेसिक बता दिया था भाई, ठीक है, इस वजह से नहीं बताऊँगा। और आप देखेंगे आंसर जो होगा इसका सेकेंड ऑप्शन, यही सॉल्यूशन है इसका। और अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 35, और 35 है, मान ज्ञात कीजिए 9 है, मॉड 3 - 5 फिर मॉड है, ठीक है भाई, और -5 और फिर मॉड है 4, फिर आप देखेंगे मॉड है, फिर आप देखेंगे डिवीजन, और फिर डिवीजन में कितना है 10/-3 और ब्रैकेट के अंदर 5 है, -2 × 4 और डिवीजन आप देखेंगे कितना है 2। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं मॉड है, और मॉड में अभी बताया था मॉड के अंदर वैल्यू चाहे प्लस की हो माइनस की हो, हमेशा किस में रहती है, प्लस में रहती है। तो देखो 9 है, तो आप भाई इसे सॉल्व करना, 3 - 5, 3 - 5 क्या होगा, -2 होगा भाई, 3 प्लस का 5 माइनस का, तो माइनस में वैल्यू बचेगी, माइनस ये क्या है 5। अब देखना मॉड 4, चलो इसे ऐसे रहने दो भी, डिवीजन 10/, नीचे वाला सॉल्व करना। तो आप देखेंगे ब्रैकेट है, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे -15, सबसे पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व करेंगे भाई, 3 गुणा 5 में करेंगे कितना -15, माइनस इसे ऐसे रहने दो 2 × 4 डिवीजन 2। अब देखना आप मॉड को सॉल्व करिए, तो आप देखेंगे
ये हमारा किस में वैल्यू माइनस में, लेकिन किस में रहेगी, प्लस में रहेगी, यानी इसे हम लिखेंगे, चलो यही लिख देता हूँ 9 × 2। क्या लिखेंगे 9 × 2, क्योंकि मॉड के बाहर आप देख रहे हैं कोई भी साइन नहीं, कोई भी साइन नहीं, यानी कि इंटू माइनस। इसी तरीके से आप देखेंगे 5 × 4, 5 × 4 डिवीजन कितना है भाई 10, सही है, अपॉन -15 माइनस। अब देखना माइनस है इंटू डिवीजन है, साइन कौन सा सॉल्व करते हैं, पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सबट्रैक्शन। सबसे पहले कौन सा, भाग वाला, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर डिवाइड है भाई, इसे सॉल्व करेंगे 2 × 4 इंटू, तो इसे क्या कर देंगे 1/2 भाई, डिवीजन है, इंटू करेंगे और संख्या पलट देंगे। आप देखेंगे 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सॉल्व होगा। ऊपर आप देखेंगे इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, तो इसे ऐसे रहने दो भी, कोई दिक्कत नहीं, या फिर गुणा कर सकते हैं, 9 का 2 18, कोई दिक्कत नहीं भाई। -5 × 4 माइनस 2 डिवाइड है, और डिवाइड के कारण इंटू करेंगे, और 10 है तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 5 से देखेंगे 2 बार कट जाएगा, चलो नीचे भी लिख देता हूँ अभी, नीचे कितना है -15 है ना, और ये आप देखें कितना 4 है ना, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, 4 बचा, -15 और ये -4, ठीक। हाँ ऊपर वाला देखना 5 से 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार 2 बार, यानी आप देखेंगे 18 -2 और -15 -4 माइनस का 19 हो जाएगा, और 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, 16/19 माइनस में, या फिर इसे बोल सकते हैं -16/19। कैंसिल तो किसी से होगा नहीं, 16 और 19, 16/19 देखना कहीं गलत तो नहीं किया हमने। आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा 16/19, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था भाई, पर आपको कुछ चीज़ याद रखनी थी, कौन सी वाली, मॉड वाली, ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। तो मॉड वाले भी हमने अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो कर ही लिए, समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसा आप देखेंगे 2/3 इंटू, और ऊपर दिया 3/, नीचे दिया है 5/6 डिवाइड 1 कंप्लीट 1/4 का 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, यही करना भाई। तो देखना कैसे करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का, क्या क्वेश्चन के अंदर ऑफ है बिल्कुल, का ये रहा भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसे रहने दो 2/3 इंटू 3/5/6। अभी हमें ये सॉल्व नहीं करना, 4 एकम 4 और कितना 5/4, ऐसे तो कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन कोई भी सॉल्व नहीं करना, इसे सॉल्व करेंगे पहले, इंटू कितना हो जाएगा भाई 2/3, इसे सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे 2 से 2 बार कट जाएगा ये, ठीक है, ठीक, और तो कुछ होगा नहीं। तो आप देखेंगे 2/3 इंटू ऊपर कितना होगा 3, नीचे देखेंगे 5/6 डिवाइड ऊपर कितना 5 और नीचे कितना 3 2 3 2 × 3 कितना 6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5/6 डिवाइड क्या 5/6, आप देखेंगे 2/3 इंटू ऊपर कितना 3 है भाई, /2 है भाई, है ना, क्या नाग सा लग रहा है। आप देखेंगे 5/6 डिवाइड है, डिवाइड को क्या करेंगे इंटू करेंगे, ठीक है, और 5/6 से पलट देंगे, कितना हो जाएगा 6/5। भाई कैसे सॉल्व करते हैं, कई बार बता चुका हूँ, इंटू करेंगे और पलट देंगे, 5/6 से 6/5 कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, नीचे क्या बचा 1 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या बचा सिर्फ 2 बचा, ये आपका आंसर। और 1 का भाग इसमें देंगे, क्या बचा भाई, नीचे तो कुछ सॉल्व बचा ही नहीं भाई, पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा सिर्फ 2 बचा, यही आपका आंसर है। कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 37, और 37 आपका आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। कैसे करेंगे भाई, आप देख रहे हैं ब्रैकेट 64 की पावर है 2/3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइड 8 की पावर 0 और इसकी होल पावर है 1/2 को सरल कीजिए, ये सॉल्व करना है आपको। तो आप देखेंगे ब्रैकेट तो है ही है, और ब्रैकेट के अंदर इंटू भी है डिवाइड भी है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करेंगे, ये सीक्वेंस है भाई, पहले डिवाइड फिर ये फिर ये फिर ये। तो सबसे पहले क्या डिवाइड, आप देख रहे हैं डिवाइड है बिल्कुल है। तो आप देखें 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 0 है, और 8 की पावर 0 इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था घातांक के अकॉर्डिंग पहली क्लास में, कोई भी नंबर है और उसकी घात 0 है, चाहे कोई भी नंबर हो, हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी 1,
तो अब देखना ये डिवाइड है, ठीक है, और ये क्या 1 है, ठीक है भाई, 1/2। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखना, 1 का भाग अगर हम किसी भी संख्या में दें, 1 का भाग जैसे 254 है और इसमें 1 का भाग लगाना है, तो क्या रहेगा भाई, यही रहेगा 254 ही। भाई 1 में किसी भी संख्या से भाग लगाएं यानी इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप देख रहे हैं 1 का भाग ही तो लगाएंगे जिसमें भी लगाएंगे, यानी हमारा कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे 64 की घात कितनी, 2/3। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये 2 की घात -2 है, और मैंने आपको बताया था जब भी कोई संख्या की घात माइनस में हो अगर उसे प्लस में बनाना हो, जैसे a की पावर -2 है, इसे प्लस में बनाना तो क्या करूँगा, 1 करके और इस नंबर को सेम लिख दूँगा, जो घात माइनस वो प्लस में बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखना, माइनस में अगर इसे प्लस में बनाना तो क्या करूँगा, 1/2 की पावर 2, और ये क्या हमारा डिवाइड है, तो डिवाइड हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई 1 का भाग किसी में लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 खत्म हो जाएगा। या फिर कहीं दिक्कत ना हो, चलो कर देता हूँ इनटू, भाई डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे, इनटू करेंगे, और 1 है क्या करने 1/1 कर दिया, हालांकि करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखना, यहाँ एक स्टेप और छोटा कर लो, जैसे 64 है, इस 64 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा भाई, 4 की पावर क्यू लिख सकते हैं या फिर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 64 के जब फैक्टर करेंगे तो आप क्या होगा, 4 × 4 × 4, या फिर ये भी हो सकता है 2 × 2 × 2, कितनी बार, 6 बार होगा ये। इसके फैक्टर ये भी होंगे और ये भी होंगे, तो आपकी इच्छा है चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लो, आपका जो मन करे वो। तो मैंने जैसे ये ले लिया 4 की पावर क्यू, इसके लिए ले लिया 4 की पावर क्यू, और ये कितना 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझना, जैसे यहाँ पर घात के ऊपर घात है, और मैंने आपको बताया जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इन आपस में पावर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2/3, आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखना है 3 से 3 कैंसिल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आप देखें क्या बनेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर इंटू ये क्या 1/2 का स्क्वायर, यही बच्चा भाई, यही तो है। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना है 4। भाई ये तो 1/1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, कुछ नहीं, 1 ही रहेगा। सॉरी, जैसे 64 है और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 64 ही तो रहेगा। इसी तरीके से 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये इसी का ये का यही रहेगा, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। ये मैंने लिख दिया, इसे हटा दिया, ठीक है। और 4 से कितने बार कट जाएगा, ये 4। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर 4, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आपका आंसर तो इसमें कोई आ नहीं रहा भाई। कहीं मिस्टेक कर दी, मिस्टेक ये कर दी भाई कि यहाँ पर हमारा 1/2 है, और इससे तो हम भूल ही गए 1/2। इसे कैसे भूल जाएंगे भाई, ये होल पावर है ना 1/2, तो ये तो रहेगा। तो अभी आंसर नहीं, 1/2 है। और 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भाई, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आंसर है, ठीक है। तो हम ये 1/2 भूल गए थे भाई, ठीक है। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38, और ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा और सॉल्व करके बहुत ज़्यादा छोटा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, आप देख रहे हैं क्या दे रखा, 1 + 1/x + 1, सॉरी 1/x, अगला ब्रैकेट है 1 + 1/x + 1 प्लस 1 + 1/x + 2, 1 + 1/x + 3, यहीं तक है, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखना, अगर मैं इसे सॉल्व करने के बोलूँ तो कैसे करेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे, x ही रहेगा, और फिर +1। इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे, x हो जाएगा प्लस, और क्या 1x + 1, और नीचे क्या हो जाएगा x, ये ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है। और बताने यहाँ कोई साइन है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई। कोई साइन नहीं, इसका क्या मतलब, मल्टीप्लाई। अब आप इसी तरीके से सॉल्व करें, x + 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x + 1 ही रहेगा भाई। इस x + 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 रहेगा, प्लस ये वाला प्लस, और +1 है यानी +1। तो आप देखें x + 1 और 1 कितना हो, 2, यानी इसे सॉल्व करने के बाद हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x + 2 और नीचे कितना है, x + 1। इसी तरीके से आप अगला वाला भी कर दीजिए। तो आप देखेंगे x + 2 का 1 में करें, x + 2 रहेगा, 1 ये कितना आ जाएगा, x + 3/x + 2। यानी आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर एक ज़्यादा है, 2 है
यहाँ 2 है तो ऊपर 3, यहाँ 1 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा ऐड। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना, सॉरी प्लस कहाँ से लगा दिया भाई, x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, नीचे 3 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आप देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल, सेम है। ऊपर क्या बचा, x प्लस 4 बचा और नीचे क्या बचा x, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आया समझ? था सिंपल कि नहीं था? था। सेकंड स्टेप में यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा इसका आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है तो आपका ये भी आसान, 39 भी। बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, इस क्वेश्चन में करेक्शन भी करना है भाई। 8 कंप्लीट 1/2, यहाँ माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर जो कि यहाँ पर दिया नहीं, यही आपको करेक्शन करना है। और हो सकता है आपसे पहले से ना आ रहा हो तो इसी वजह से नहीं आ रहा होगा भाई। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया नहीं है। तो आप देखेंगे 3 कंप्लीट 1/4 डिवाइड 1 कंप्लीट 1/4 1 कंप्लीट 1/4 माइनस 1/2 और ब्रैकेट में दिया 1 कंप्लीट 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसे सॉल्व करना भाई। करिए भाई, कैसे करेंगे? तो 2 का गुणा 8 में करेंगे 16, 16 कितना हो जाएगा 17/2, इसे सॉल्व कर ही लें पहले। 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4 डिवाइड 4 1 4, 4 और 1 5/4 माइनस 1/2। इसी तरीके से 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। यहाँ पर देखना कोई साइन नहीं है कि 1/2, हाँ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई साइन नहीं है। अब आप सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रैकेट हैं, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। तो बोर्ड में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कौन सा वाला, छोटा वाला ब्रैकेट। छोटा कौन सा, ये। तो आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। 13/4 डिवाइड ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2, इसे सॉल्व करिए तो आप देखेंगे इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना, साइड में कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। 2 3 6, एलसीएम कितना 6 भाई। इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे, इसी तरीके से एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 गुणा इस 3 में कर दो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 का भाग 6 में तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 1 में कर दो 2 हो जाएगा माइनस 6 का भाग 6 में 2 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना 1। तो आप देखेंगे -2 -1 -3 और 9 प्लस का, और 9 में से 3 जाएगा कितना 6/6। आया समझ भाई। 2 - 1 कितना -3 यानी कि 9 माइनस 2 में 2 और 1 3 और 9 में से 3 जाए कितना बचा 6, 6/6 और 6/6 यानी कि कितनी बार 1। यानी इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया 1 आया। तो आप देखिए 1/2 और ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन यानी कि इनटू क्या आया 1 आया। और जब 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। आया समझ भाई, या चलो कर देता हूँ कोई बात नहीं। और ये आपका हो गया छोटा वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ को आप भी जो है इसी तरीके से साइड में सॉल्व कर लें। अब हमें जो ब्रैकेट सॉल्व करना है कौन सा वाला, ये इस ब्रैकेट में बोलते हैं मझोला ब्रैकेट या करली ब्रैकेट। 17/2 माइनस 13/4 डिवीजन। अब आप देखेंगे ये ब्रैकेट है और आप देखेंगे 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा 1/2 भाई। 1 का गुणा 1 हम करें क्या हो जाएगा 1 और नीचे कितना 2। तो इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं अब तो, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 का भाग 4 में देंगे, इसे भी साइड में सॉल्व कर लूँ, चलो यहीं कर देता हूँ। 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा 1 का गुणा 5 में कर दो 5 हो जाएगा। माइनस 2 का भाग 4 में दो 2 बार जाएगा 2 गुणा 1 में कर दो 2 हो जाएगा। आप देखिए ये भी सॉल्व हो गया। हाँ, मुझे थोड़ा सा साइड में तो करना पड़ेगा भाई, स्पेस कम है। अब आप देखेंगे 17/2 माइनस यही है और आप देखेंगे 13/4 डिवाइड। अब आप यहाँ पे देखना 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा 3 और 3/4 ये हो जाएगा भाई, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व आपका भाई, 5 से 2 का 3 और कितना 4। लेकिन आप देखना ब्रैकेट के अंदर क्या डिवीजन, जब इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/4 से क्या कर देंगे 4/3, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 17/2 माइनस, देखो ये जो मैंने स्टेप शॉर्ट किया है आप मत करना, आप पहले उसे लिखना फिर उसके बाद इस स्टेप को लिख लेना, ठीक है। जो मैंने मिटाया आप उसे मिटाना मत, आप उसे करके फिर इस स्टेप को करना। 7/2 माइनस 13 अपॉन के अंदर हो जाएगा 3 हो जाएगा,
कितना भाई 3। आप देखेंगे इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा 17 में करेंगे कितना 51 हो जाएगा, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा और 2 गुणा 13 में करेंगे कितना 26 हो जाएगा, और 11 में से 6 जाएंगे 5, और आप देखेंगे 5 में से 2 जाएगा, सॉरी 4 में 2 जाएगा 2, 25/6, और 6 का भाग हो जाए 25 में लाएंगे, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, और इसे 1/4 सॉरी 6, यानी कि 4 सही 1/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा भाई, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40वां। तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे कुछ कैलकुलेटिव हैं, तो वीडियो तो लंबी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 40, आप देखेंगे क्या है, 5/3 इंटू 17/5 का दे रखा है 7/51 माइनस 1/3 अपॉन 2/9 इंटू 28/5 का 5/7 माइनस 2/3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इंटू है, का है और माइनस है, बहुत सारे साइन हैं, कौन सा वाला साइन पहले सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ यानी का, क्वेश्चन के अंदर का है, बिल्कुल है भाई, ये है। का की जगह क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, यहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। का की जगह क्या करते हैं इंटू कर देते हैं, सॉल्व कर लीजिए भाई। तो आप देखेंगे 17 से डिवाइड हो जाएगा कितना 3 बार, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 7/3 इंटू 3 कितना 9 माइनस 1/3। इसी तरीके से नीचे सॉल्व करना, 7 से कटेगा ये 4 बार, और 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और नीचे कितना 9, 8/9 माइनस 2/3, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे आप इस 9 और 3 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 का भाग 9 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में कर दो 7, माइनस 3 का भाग 9 में दो 3 बार जाएगा, 3 गुणा 1 में कर दो 3 अपॉन, ऊपर वाला सॉल्व हो गया भाई ये वाला। इसी तरह 9 और 3 का एलसीएम देखेंगे हम 9 ही आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 9 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 8 में कर दो 8 हो जाएगा, माइनस 3 से भाग 9 में दो 3 बार जाएगा, 3 गुणा 2 में कर दो कितना हो जाएगा 6। आप देखेंगे 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और नीचे 9 अपॉन 8 में से 6 जाएगा 2, और नीचे देखेंगे आप कितना 9, ठीक है। तो देखना सबसे पहला और सबसे लास्ट आपस में मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच आपस में, यानी कि 4 × 9 अपॉन 2 × 9। आप देखेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 बार, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 है, ये है। तो ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आप देखेंगे कौन सा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। भाई आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जो है शेयर किया करो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।